अरे ओ कुसुम, कहाँ चली गई? कितनी देर से मेज पर जूठे बर्तन पड़े, उठा कर ले जाओ। बस आई माँ जी। काम नहीं दिखाई पड़ता तुमको? बस बहाना चाहिए काम ना करने का। माँ जी, राजू पानी में फिसल कर गिर गया था, बस उसी के कपड़े बदलने लगी थी। अभी मैं जल्दी से साफ कर रही हूँ मेज। और कुसुम फटाफट मेज साफ करने लगी। रिसा जब से आई वही यही देख रही थी। माँ हर छोटी छोटी सी बात पर भाभी के ऊपर बिना वजह चिल्लाने लग दी और भाभी कोई भी जवाब दिए बिना चुपचाप काम में जुट जाती। रिसा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कहा उसकी सास उसको पलकों पर बिठा कर रखती है और कभी भी रसोई का काम अकेले नहीं करने देती, पर यहाँ पर तो माँ जैसे खुशी से चिपक जाती, उठने का नाम ही नहीं लेती और राजू को भी नहीं संभालती और ऊपर से चार बातें सुनाते सो अलग। रिसा को दुख होता है कि भाभी अकेले ही बच्चों को भी देखती और घर का सारा काम भी करती और मुंह से ऊप तक नहीं करती। भाभी के मायके में सिर्फ उनकी माँ थी और भाभी भी मध्य वर्गीय परिवार से। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर माँ भाभी को अपने दबाव में रखना चाहती थी। रिचा अपनी भाभी की शादी के बाद पहली बार भाभी के पास रहने के लिए आई थी। रिचा कुसुम की शादी में आई थी लेकिन तब रुक नहीं पाई थी, इसलिए अपने पति से जिद करके कुछ दिन के लिए भाभी के साथ यही सोचकर रहने के लिए आई कि भाभी के साथ कुछ दिन रहूंगी तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन यहाँ पर तो पूरा माजरा ही उल्टा था। भाभी के पास बैठने का उनका मौका ही नहीं मिलता क्योंकि कुसुम तो हर समय काम में ही जुटी रहती। एक दिन माँ ने पिक्चर देखने का प्रोग्राम बनाया। रिसा और कुसुम से बोली, आप फटाफट तैयार हो जाइए भाभी, तब तक मैं रसोई का काम देख लेती हूँ। कहीं नहीं जा रही है कुसुम, बस हम लोग ही चल रहे हैं। क्यों माँ? भाभी क्यों नहीं चलेगी? कुसुम चलेगी तो खाना कौन बनाएगा? माँ मैं जल्दी से कुछ बना रही हूँ ना, तब तक भाभी तैयार हो जाएगी, फिर लौटकर सब लोग मिलकर काम निपटा लेंगे। नहीं कुसुम नहीं जाएगी। कुसुम जाएगी तो राजू भी जाएगा और वो पिक्चर हॉल में रोएगा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। माँ बच्चे तो रोते ही हैं, लेकिन राजू तो बिल्कुल रोता भी नहीं। अगर रोएगा तो मैं संभाल लूंगी। नहीं, कुसुम घर पर ही रुकेगी। इतना कहकर माँ तैयार होने चली गई। जब सब लोग तैयार हो गए तो माँ रिसा से बोली, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ माँ, मैं भाभी के पास रहूंगी। ऐसा भी क्या जादू कर दिया तेरे ऊपर तेरी भाभी ने? भाभी ने जादू नहीं किया माँ, मैं जब से आई हूँ मैं रोज यही देखती हूँ कि आप और सोनू, रिचा की छोटी बहन, हर समय भाभी पर रोब दिखाती रहती है। भाभी सारा काम अकेले ही करती है और आप लोगों की बातें भी सुनती है। भाभी के मायके में उनकी सिर्फ माई है, न सिर्फ इसलिए, और वो भी मध्यवर्गीय परिवार से, इसलिए और भी ज्यादा आप उनको बातें सुनाती रहती है। वो इस घर की बहू है तो क्या? भाभी का भी आत्म सम्मान है माँ। नहीं, ऐसा नहीं है रिशा बेटा, समझदारी से काम लीजिए। माँ अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा? माँ आप भाभी का इस तरह से अपमान न करिए। भैया भी आपके सम्मान की वजह से आपसे कुछ नहीं कहते, समझते तो है ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भैया और भाभी के सीधेपन का गलत फायदा उठाए। मुझे नहीं रहना इस घर में, मैं कल सुबह ही वापस चली जाऊंगी। ये क्या कह रही है तू? नहीं माँ, मैं नहीं रुक सकती। अगर बाद में आपके दामाद जी मुझे लेने आएंगे और भाभी के साथ इस तरह का व्यवहार देखेंगे तो उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और वो तो तेरा यहाँ आना जाना भी बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि मेरी ससुराल में तो बहुओं को बड़े लाड प्यार से रखा जाता है। इतना कहकर रिसा अपने जाने की तैयारियां करने लगी। जब बिटिया पर बात बनाई तब राधा को अपनी गलती का एहसास होने लगा और रिसा से बोली, रुक जा बेटा, अभी तो तुम्हें सिर्फ 4 ही दिन हुए हैं, और 4 दिन हुए तो क्या, मेरा तो इन 4 दिनों में ही इस घर का ऐसा माहौल देखकर दम घुटने लगा। जिस घर में बहू की कद्र ना हो मैं उस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। पर बेटा दामाद जी क्या कहेंगे? अगर तू इतनी जल्दी चली जाएगी तो उनसे 15 दिन को बोलकर आई थी। कोई बात नहीं माँ, मैं कुछ भी बहाना बना दूंगी। अच्छा बाबा, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ और तेरी भाभी को पूरे प्यार और सम्मान से रखूंगी। नहीं माँ, मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं है। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप भाभी के साथ में किसी भी तरह का गलत व्यवहार नहीं करेगी, उनको गलत बातें भी बिल्कुल नहीं सुनाएंगी।
और उनके साथ काम में भी पूरा पूरा सहयोग करेगी। आप तो जल्दी राजू को भी नहीं पकड़ती हैं, जिसे भाभी सारा काम अकेले ही अच्छे से निपटा ले। मुझसे काम नहीं होता है। अगर थोड़ा बहुत काम नहीं करेगी तो आपको ही तरह तरह की दिक्कतें बढ़ जाएगी। खैर ये तो आप खुद समझिए, पर आप ये सोच लीजिए अब आप भाभी के आत्म सम्मान को बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचाएगी, नहीं तो मैं इस घर में अपना हमेशा के लिए आना बंद कर दूंगी। ठीक है बेटा, अब तुझे कभी भी अपनी माँ से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कुसुम अंदर खड़ी खड़ी सोच रही थी कि ननंद जी के आने से उनका सम्मान बच गया, और इधर ईशा खुश हो रही थी कि उसने अपनी भाभी के आत्म सम्मान को बचा लिया। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।